नमस्कार दोस्तों, अग्रहरी गुरुजी चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लाया हूँ रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण टॉपिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रसायन विज्ञान में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये इतना महत्वपूर्ण है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसकी कोई सीमा ही नहीं है। मान लीजिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बिना पूरी रसायन विज्ञान, पूरी केमिस्ट्री अधूरी है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास सिखाना बताऊंगा, कैसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लगाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके सभी दोस्तों को लाभ मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। मैं आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दो प्रकार के होते हैं। एक बोर-बरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है, एक हम लोगों का आहवाऊ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जो कि 1s2 2s2 करते हैं। सबसे पहले हमको बोर-बरी के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ज़्यादा जानना जरूरी है। उसके बिना हम लोग आहवाऊ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं समझ सकते। तो चलिए शुरू करते हैं बोर-बरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। मेरे प्यारे दोस्तों, देखिए बोर-बरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे किया जाता है। बोर-बरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का कुछ नियम होता है। मुख्य रूप से 3 नियम दिए गए हैं, उनको आप पढ़िए, मैं आपको समझाता हूँ। बोर-बरी का पहला नियम है, परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन 2n² क्रम के अनुसार प्रवेश करते हैं, अर्थात n बराबर 1 2 3 4 हो सकता है। परमाणु के कोषों में इलेक्ट्रॉन 2n² क्रम के अनुसार प्रवेश करते हैं। कोष के एलिमेंट होते हैं n बराबर 1 2 3 4। अगर यहाँ पे 1 रखेंगे तो 2 आएगा, अगर 2 रखेंगे तो 8 आएगा, 3 रखेंगे तो 18 और 4 रखेंगे 32। इसी प्रकार चलता है। तो बोर-बरी का पहला नियम ये कहता है कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम करते हैं तो पहले 2 8 18 32 के क्रम के अनुसार करते हैं। पहले कोष में 2, उसके बाद 8, उसके बाद 18, उसके बाद 32, इसी प्रकार किया जाता है। बोर-बरी का दूसरा नियम कहता है, परमाणु के बाह्य कोष में 8 तथा उससे पिछले वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। परमाणु के बाह्य कोष में 8 तथा उससे पिछले वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। यानी ये कह रहा है कि सबसे बाहरी कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं, और उससे ठीक पिछले वाले कोष में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं। मैं भी आपको करके बताऊंगा, पहले उदाहरण देख लीजिए आप लोग। तीसरा नियम बोर-बरी का कहता है, परमाणु के बाह्य कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक उससे पिछले वाले कोष का विन्यास 2 8 18 32 जैसा न हो जाए। अर्थात ये कह रहा है, एक और शर्त है, लास्ट में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता, 2 से ज़्यादा, जब तक उसके पीछे वाले का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 18 32 न हो जाए। चलिए अब हम लोग करके समझते हैं, बहुत ही आसान ट्रिक से। कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल सबसे पहले हम लोग आसान का बनाएंगे। क्लोरीन 17 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग करते हैं। तो हम लोग को पता है पहले कोष में 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 18 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 2 8 10 हुआ, 17 है, 8 तो 10 हो गया, 7। ये दोस्तों हमारा नियम हो गया 2 8 18 वाला। देखिए फॉलो कर रहा है, परमाणु के लास्ट कोष में 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते, उसके पिछले वाले में 18 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। रूल्स फॉलो कर रहा है। और ये तीसरा नियम जो है, परमाणु के बाह्य कोष में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते जब तक कि उसके पिछले वाले कोष का विन्यास न हो जाए। ये मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए इसमें 2 से अधिक है 7, अब कह रहा है 2 से ज़्यादा नहीं रह सकता, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन अधिक है। अब देखिए क्या इसमें 2 से अधिक रह सकता है कि नहीं। ये कह रहा है इसमें 2 से ज़्यादा तब तक नहीं रह सकता जब तक उसके पिछले वाले कोष में 2 8 18 32 जैसे इलेक्ट्रॉन न फिल हो जाए। तो 5 इलेक्ट्रॉन निकलेगा इसमें से। 5 इलेक्ट्रॉन निकाल के हम लोग इसमें देखेंगे क्या जगह है इसमें भरने के लिए। तो पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होता ही है, जगह ही नहीं है। चलिए दूसरे कोष में 8 होता है, यही मैक्सिमम है, तो इसमें भी नहीं भराएगा, मतलब 7 इसी में रहेगा।
एक जटिल प्रश्न हम देखते हैं। जिंक का 30, इसका हम लोग विन्यास देखेंगे। तो पहले में 2 होता है, उसके बाद 8, उसके बाद 18 तक कितना हुआ, 2 8 10। हमको भरना है 30, 10 8 18 और 2 20, 2 8 18, 8 2 10, 28 हो गया था, 2 हो गया। ये प्यारे दोस्तों ये जिंक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, बहुत ही आसान। चलिए एक अपवाद जैसा देखते हैं। हम लोग कैल्शियम का 20 का देखते हैं। ये तीसरा रूल्स कैसे होता है, तो 20 का देखेंगे। 2 8 10, इसमें 18 तक रह सकते हैं। 2 8 10, 10 बचा। अब 10 तो हम लोग पढ़े हैं परमाणु के बाह्य कोश में 10 नहीं रह सकते, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते। 10 को 2 भाग में तोड़ देंगे, 2 8 10, 10 बचा, तो 10 को 2 भाग में तोड़ देंगे, 8 और 2। ये हमारा बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। चलिए दोस्तों एक और उदाहरण देखा जाए। टाइटेनियम का देखा जाए 22 का। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम लोग देखेंगे तो नियमानुसार पहले में 2 होता है, उसके बाद 8 होता है, उसके बाद 18 तक होते हैं। हुआ 2 8 10, 12 बचा, 12। तो हमको पता है 12 को तो 12 लिखेंगे नहीं, लास्ट में 8 से अधिक नहीं हो सकते, तो 8 और 4। अब देखिए हमें अब तीसरे नियम की ज़रूरत पड़ेगी। हम लोग को पता है कि बाह्य में 2 से ज़्यादा तब तक नहीं रह सकता जब तक उसके पिछले वाले में 2 8 18 32 जैसे इलेक्ट्रॉन ना हो जाए। तो इसका 2 इलेक्ट्रॉन देखेंगे कहाँ जगह खाली है। इसमें हम लोगों को पता है पहले कोश में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये तो जगह खाली नहीं है। फिर नेक्स्ट वाले में इसमें 8 होते हैं, इसमें भी जगह खाली नहीं है। तीसरे वाले में 2 8 18 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब हमारा जो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक था वो इसमें चला जाएगा, तो ये हमारा 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एक्चुअली में हो जाएगा 2 8 10 2। चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। वैनेडियम, चलिए वैनेडियम का 23 का लेते हैं हम लोग। तो फिर इसका देखेंगे 2 8 10, 13 बचा, 13 को तोड़ देते हैं, 8 और 5। अब फिर नियम हमारा है कि परमाणु के बाह्य कोश में 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन तब तक नहीं रह सकते जब तक उसके पिछले वाले कोश में 2 8 18 32 नहीं हो जाए। तो 3 इलेक्ट्रॉन इसमें अधिक है। अब हम देखेंगे 3 इलेक्ट्रॉन क्या इसमें जाएगा। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, भरा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरे कोश में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें भरा है। तीसरे में 18 तक इलेक्ट्रॉन होता है, तो इसमें जगह है, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाएगा। तो हमारा हो जाएगा 8 3 11 और ये हो जाएगा 2। मतलब एक्चुअली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो जाएगा 2 8 18 11 और ये 8 2 10 10 20 21 2 23। सही है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये हमारा बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। चलिए अब हम लोग आहबाऊ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे और जानेंगे। बिना बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जाने हम लोग आहबाऊ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं सीख सकते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों आशा करता हूँ यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब हम आहबाऊ के नियम द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों आहबाऊ द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास समझने से पहले हमें कुछ आहबाऊ का नियम समझना होगा। हम सभी को पता है कक्षक या ऑर्बिटल 4 प्रकार के होते हैं। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। एस ऑर्बिटल 1 प्रकार का होता है, इसमें 1 खाने होते हैं। पी ऑर्बिटल 3 प्रकार का होता है, इसमें 3 खाने होते हैं। डी ऑर्बिटल 5 प्रकार का होता है, इसमें 5 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5। एफ ऑर्बिटल 7 प्रकार का होता है, 7 खाने होते हैं, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 1 7। तो मेरे प्यारे दोस्तों 1 3 5 7 का क्रम होता है और सभी कक्षकों में 2 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं।
1 2 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पहले एक एक इलेक्ट्रॉन सभी में भर जाते हैं, फिर डबल डबल इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इस प्रकार हम देखें कि यस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 खाना 6 इलेक्ट्रॉन, डी में 5 खाना 10 इलेक्ट्रॉन और एफ में 7 खाना 14 इलेक्ट्रॉन डबल डबल। तो हम लोग को ये याद करना पड़ेगा 1 3 5 7 एस पी डी एफ 1 3 5 7 1 3 5 7 खाने होते हैं और डबल डबल इलेक्ट्रॉन 2 6 10 14। चलिए अब हम आगे देखते हैं अणु द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। सबसे पहले बोर से हम लोग करेंगे। तो हमको पता है 8 को तोड़ेंगे, पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसके बाद 8 तक हो सकते हैं। तो 8 ही हम लोग को भरना है, तो हो जाएगा 6, 2 6 हो गया। अब हम लोग आहबाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भरेंगे 1:2। तो ये पहला कोष है, ये दूसरा। पहले कोष के लिए 1 लिखेंगे, ठीक। सबसे पहले यस ऑर्बिटल आता है, यस लिख दिए, ठीक। यस में होता है 2 इलेक्ट्रॉन लिख दिए। 2 इलेक्ट्रॉन को भरना था, 1 कोष कंप्लीट हो गया। आगे बढ़ते हैं, ये दूसरा कोष 2 लिखेंगे, ठीक। शुरुआत से फिर शुरू, पहले यस आता है। हमको पता है यस में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो हम लोग देखे थे। इसमें यस में 2 इलेक्ट्रॉन 2s2 लिख दिए। अभी हमारा दूसरा कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, अभी 6 हमको भरना है, 2 हुआ है। 2s के बाद फिर यस के बाद p आता है, सभी को पता है यस पी डी एफ का क्रम होता है 2p। तो 6 भरना है, 2 हो गया है और ये 4। तो ये हमारा ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8 इलेक्ट्रॉन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं। पहले बोर तोड़ते हैं, 2 8 10 हुआ, 18 तक रह सकते। कितना बचा? 6 बचा, 10 6। फिर हम देखेंगे कि 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन है, क्या जो 4 इलेक्ट्रॉन बचा है क्या वो इसी में रहेगा कि पीछे में भरेगा? तो 4 इलेक्ट्रॉन है, पहले में 2 होता है, भरा है, चलिए। दूसरे में 8 होता है, सब भरे हैं तो इसी में रहेगा। अब हम लोग आहबाव के नियम से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। पहले 1 लिख देंगे, पहला कोष है, यस होता है 1s2। दूसरे कोष के लिए 2 लिखेंगे, यस 2s लिखेंगे। यस में हमको पता है 2 इलेक्ट्रॉन होता है, कामा। अभी 8 भरना है, 2s के बाद 2p। p में 6 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम रहते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 8 भरना है 6। तो पहला दूसरा कोष हमारा कंप्लीट हो गया। अब तीसरा कोष के लिए 3 लिखेंगे। सबसे पहले यस आता है 3s2, उसके बाद 3p, 4 बचा। तो देखिए सल्फर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 मिला लेते हैं। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन है, इसमें है कि नहीं? 2 2 4। ऊपर वाला इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताता है 4 6 10 2 12 4 16, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, कैल्शियम का 2। कैल्शियम का हम लोग देख रहे हैं 8 10। देखिए 10 हो गया, 10 बचा है, तो 10 लिखेंगे नहीं क्योंकि 8 से ज़्यादा होते नहीं है, तोड़ दीजिए। 8 2 हमारा हो गया। इसका हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं 1s2, सही है। दूसरे के लिए 2 2 2s2 2p6 हमारा 2 हो गया। अब 3 से शुरू करते हैं, 3s2 3p6 हमारा 3 भी हो गया। अब ये चौथा है, 4 से 4। सबसे पहले यस आता है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2 हो गया। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, 6 2 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 6 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन। तो हमारा कैल्शियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। आगे बढ़ते हैं, हम लोग स्कैंडियम का लगाते हैं, ये डी ब्लॉक का तत्व है। पहले बोर से तोड़ेंगे, 2 8 10 11 बचा। 11 को बोले थे 8 3 लिख दीजिए, ठीक। तो हम लोगों को पता है लास्ट में 2 से अधिक नहीं रह सकते हैं। चेक कर लेते हैं, 2 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकते हैं कि यहीं पे रहेगा या फिर कहीं और जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ, इसमें फिल है। पहले में 2 होता है, दूसरे में 8, तीसरे में 18 तक रह सकते हैं। तो 1 इलेक्ट्रॉन जो अधिक है वो इसमें डाल देंगे,
9 और ये 2। चलिए दोस्तों, हमारा स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2, 8, 9 और 2। अब हम लोग आहवाव के नियम से इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे। पहले कोष में पहला कोष है 1 से शुरू करेंगे। सबसे पहले यस आता है, हम सभी को पता है 1s2। दूसरा कोष है 2, 2 से शुरू करेंगे 2s 2 2p। 8 भरना है, 2 हो गया 6। चलिए तीसरे कोष से 3s शुरू करेंगे 3s2 3p। 9 भरना है, p में 6 होता है, हम लोग पढ़े थे। देखिए हमारा अभी 8 हुआ है, 9 भरना है 3s 3p। sp के बाद d आता है तो 3d लिख देंगे और हमको 1 इलेक्ट्रॉन और भरना है 6 2 8 1 9। हमारा तीसरा कोष कंप्लीट। और चौथे कोष के लिए 4 लिख देंगे। चौथा कोष है 4। सबसे पहले यस आता है, यस में 2 इलेक्ट्रॉन हमारा फिल हो गया। तो स्कैंडियम का इलेक्ट्रॉन विन्यास हो गया 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d1 4s2। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। टाइटेनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। पहले बोरबरी से तोड़ते हैं 2 8 10 12 बचा तो 12 को 8 4 लिख दीजिए। फिर वही नियम, 2 से ज़्यादा हो गया। अब हम लोगों को 2 इलेक्ट्रॉन देखना है कहीं जगह, उसमें फिल करते हैं। पहले में 2 होता है, ये पूरा भरा है, छोड़िए। दूसरे में 8 होता है, ये भी पूरा भरा है, जगह नहीं। तीसरे में 18 तक इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन अधिक हुआ है वो इसमें फिल हो जाएगा। ये हमारा हो जाएगा 10 और हो जाएगा हमारा 2। तो टाइटेनियम का बोरबरी द्वारा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 2 8 10 2। अब हम आहवाव के नियम से करते हैं। पहला कोष है 1 लिख देंगे। सबसे पहले यस आता है, हम सभी को पता है। यस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 कोष, 2 इलेक्ट्रॉन है, पहला कोष भर गया। चलिए दूसरा कोष है 2 लिखेंगे 2s2 2p6 हमारा हो गया। ये तीसरा कोष के लिए 3 लिखेंगे 3s2 3p6। अभी देखिए 10 भरना हम लोग को, 8 ही हुआ है। 3s 3p के बाद 3d आएगा तो 6 2 8 8 2 बचा 10। और ये चौथे कोष के लिए 4 लिख देंगे, पहले यस आता है 2। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। वीडियो अधिक लंबी हो गई है, नेक्स्ट हम अगले पार्ट देखेंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप मेरे चैनल को प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी इससे लाभ पाएँ। धन्यवाद।